नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। बेसिकली टेस्टिंग ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। क्या नंबर्स कैसे हम टेस्ट करें कि वो डिविजिबल हैं किसी और नंबर से या नहीं। चलिए इसको पढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में। जैसे कोई भी नंबर, छोटे छोटे नंबर तो हम टेबल से याद करके ही समझ जाते हैं कि कैसे डिविजिबल हैं या नहीं है, पर बड़े बड़े नंबर्स हैं, सपोज 38 ही है, या बहुत बड़े नंबर भी हो सकते हैं 2, 3, 5, 6। क्या हम बता सकते हैं कि किससे डिविजिबल हैं या नहीं है? तो कुछ नंबर्स का तो हम बता ही सकते हैं कि डिविजिबल है या नहीं है। इसके लिए कुछ टेस्ट हैं, कुछ चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेंगी। तो मैथमेटिशियंस जो हैं उन्होंने बहुत नंबर्स को डिवाइड किया और फिर कुछ पैटर्न्स देखे, और उन पैटर्न्स की वजह से उनने एक आइडिया निकाला कि अगर ऐसा हो तो ये डिविजिबल है या नहीं है। तो आइए देखते हैं कि 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 या 11 इन नंबर्स से कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं है, ये कैसे पता करें। तो पहले हम निकालते हैं नंबर। पहले हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 10। तो कोई नंबर 10 से डिविजिबल है या नहीं है कैसे पता करें, ठीक है। जैसे हमारे पास है, मैथमेटिशियंस ने 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये जो नंबर्स हैं ये मल्टीपल्स ऑफ 10 है ना। 10 1s are 10, 10 2s are 20, 10 3s are 30, 10 4s are 40, 10 5s are 50, 10 6s are 60। अब क्या इसमें एक कॉमन पैटर्न है? मतलब ये सारे नंबर जो है 10 से डिवाइड हो सकते हैं एग्जैक्टली, क्योंकि ये 10 के मल्टीपल्स हैं, तो 10 इनका एक फैक्टर है, ठीक है। तो क्या हम कोई पॉइंट आपको लग रहा है कि क्या एक कॉमन चीज़ है इसमें? बच्चों, अगर आप गौर से देखोगे तो वंस की पोजीशन पे, ये वंस है 10 है, वंस की पोजीशन पे इन हर नंबर में 0 आ रहा है। तो हाँ, अगर तो इसका मतलब है, मतलब फिर हमने बहुत टेस्ट किए मैथमेटिशियन से, और भी नंबर्स को देखा, बड़े बड़े नंबर्स को, तो उससे पता चला कि अगर किसी नंबर में स्टार्टिंग में, मतलब यूनिट की प्लेस पे, फर्स्ट प्लेस पे, वंस की प्लेस पे, यूनिट की प्लेस पे 0 हो तो वो डिविजिबल बाय 10 होता है। तो इफ ए नंबर हैज 0 इन द यूनिट प्लेस और वंस प्लेस, then it is divisible by 10। सिंपल सा फंडा। कोई भी नंबर लो, 3, 5, 7, 8, 0, अगर लास्ट में 0 है तो डिविजिबल बाय 10। हाँ, ये डिवाइड हो सकता है 10 से। कुछ भी नंबर हो, अगर लास्ट में 0 हो, 750 डिविजिबल बाय 10, बिल्कुल ठीक है, याद रखो इसको। इसी तरह हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5। 5 से कोई डिविजिबल है या नहीं है, अगर ये देखते हैं तो 5 के मल्टीपल्स अगर आप देखो, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 20, 25, 30, 35। इनमें क्या आपको एक कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है? अगर हम यूनिट प्लेस की बात करें तो ये अलग अलग है, मगर फिर भी एक पैटर्न है। देखिए, एक में 5 है यूनिट प्लेस पे, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, और 0 0 0। तो अगर हम टेस्ट करें तो हमें ये मालूम चलता है कि कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 5 होगा अगर उसकी यूनिट प्लेस पे या वंस प्लेस, कुछ लोग कह रहे हैं वंस प्लेस पे कौन कौन से नंबर होगा, 5 होगा या 0 होगा। इन दोनों में से अगर कोई भी नंबर हो तो वो 5 से डिविजिबल भी है। 105 डिविजिबल 5, क्योंकि वंस प्लेस पे 5 है। 215 5 है वंस प्लेस पे, तो डिविजिबल बाय 5। 3500 डिविजिबल बाय 5, क्योंकि लास्ट में 0 है। सिंपल सा है। चलिए देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2। बाय 2 तो कैसे पता करें कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं?
मैंने आपको पिछले सेशन में ये बताया था कि हर एक इवन नंबर जो होता है 2 से डिविजिबल होता है, ठीक है। हर एक इवन नंबर 2 से डिविजिबल, एक तो ये याद रखिए आप, दूसरा याद रखिए जैसे 2 से बड़े नंबर जो है 4, 5 नहीं 6, 7 नहीं 8, ठीक है, 4, 6, 8 या 0 भी, क्योंकि 0 भी जिस नंबर के आगे 0 होगा वो भी इवन नंबर ही होता है। तो 0 और 2 खुद 0, 2, 4, 6, 8 जिन नंबर्स में लास्ट में ये आएगा वो डिविजिबल बाई 2 होंगे, सिंपल सी बात है। जैसे 2 के मल्टीपल्स भी हैं 4, 6, 8, 14, 18, 20, 32। तो लास्ट में अगर यूनिट्स या वंस प्लेस पे अगर 0, 4, 2, 4, 6, 8 आए तो वो नंबर डिविजिबल बाई 2 होगा। जैसे 5, 2, 7, 8 डिविजिबल बाई 2 है, बिल्कुल है, क्योंकि लास्ट में 8 है। ऐसे ही 2, 4, 6, 7 डिविजिबल बाई 2 है क्या? नहीं है, क्योंकि लास्ट में 7 है, 7 डिविजिबल बाई 2 नहीं है। 4, 8, 2, 9 डिविजिबल बाई 2 है, नहीं है, क्योंकि 9 है, 9 डिविजिबल बाई 2 नहीं है, ठीक है। आइए अब देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3। डिविजिबिलिटी बाय 3 बच्चों, नंबर्स 21, 27, 36, 54, 219 ये है डिविजिबल बाय 3। तो मैथमेटिशियंस ने देखा कि ये नंबर जो है डिविजिबल बाय 3 है। और फिर कुछ नंबर्स हैं जैसे 25, 37, 260 ये डिविजिबल बाय 3 नहीं है, नॉट डिविजिबल बाय 3। अब देखो कुछ नंबर जैसे 10 का हमने देखा, 5 का देखा, 3 का देखा, इनमें क्या हमने देखा कि लास्ट यूनिट्स प्लेस पे क्या नंबर है, अगर वो डिविजिबल बाय 5 इनमें इन नंबर्स का है तो डिविजिबल बाय वो नंबर है 5, 2 और 10। बट 3 के केस में ऐसा नहीं है। देखो अब यूनिट्स प्लेस पे यहाँ पे 7 है, ये डिविजिबल है, और यूनिट्स प्लेस पे यहाँ पे भी 7 है, डिविजिबल नहीं है। तो अब ये कंफ्यूजन है कि अब ऐसा क्या पैटर्न है जिससे पता लगे कि कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 3 है नहीं है। तो इसका भी एक पैटर्न है। पैटर्न ये है, जैसे अब इन नंबर्स को ले, ऊपर वाले नंबर को जो कि डिविजिबल बाय 3 है, इनके लेटर्स को हम, इनके डिफरेंट लेटर्स जो अलग अलग प्लेस पे हैं उनको हम प्लस करते हैं। तो 21 को क्या करते हैं हम, 2 + 1 = 3। क्या 3 डिविजिबल है 3 से? बिल्कुल है, इसलिए 21 भी डिविजिबल है। 27 को करो, 27, 2 + 7 9। क्या 9 डिविजिबल है 3 से? बिल्कुल है, इसलिए ये डिविजिबल है 3 से। 3 + 6 करो, 36 का, 3 + 6 = 12। क्या 12 है? बिल्कुल है, 3 × 4 = 12, इसीलिए। तो अब पैटर्न ये है कि कोई भी नंबर अगर हमें निकालना है कि ये डिविजिबल है 3 से, तो हमें उसके डिफरेंट नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा जो डिफरेंट प्लेस पे है। जैसे 260 है, 2 + 6 + 0, 6 + 7 8, 8 इज नॉट डिविजिबल बाय 3 और इसलिए 260 नहीं है डिविजिबल बाय 3। 219 करो, 2 + 1 + 9, 9 + 1 10, 11 12, 12 इज डिविजिबल बाय 3, इसलिए 219 इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाय 6, डिविजिबिलिटी बाय 6। अब देखो कोई ऐसा नंबर है जो 18 सपोज, जो कि 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। कैसे? 2 9 × 18 है ना, और 3 2 × 6, 3 × 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 10, 3 × 6 = 18, ठीक है। 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। और 2 × 3 क्या होता है? 2 × 3 = 6। अब देखो 6 क्या 18 6 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, 6 3 = 18 डिविजिबल है। तो ऐसे नंबर्स 2 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो, वो 6 से डिविजिबल होते हैं। तो इफ ए नंबर divisible by
बोथ दोनों से 2 and 3, then it is divisible by 6. एक एग्जाम्पल लो, जैसे हमारे पास कोई नंबर है 27. क्या 27 2 से डिविजिबल है? नहीं, क्योंकि 7 है लास्ट में, तो डिविजिबल नहीं है 2 से. ठीक है, नॉट डिविजिबल बाय 2. 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल है. 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 9 27 होता है. तो ये डिविजिबल बाय 3 है, बिल्कुल है. ठीक है, मगर 2 से नहीं है. तो ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा. 6 से भी डिविजिबल नहीं है, क्योंकि सिर्फ 2 से 3 से डिविजिबल है, 2 से नहीं. तो अगर हमें चेक करना है डिविजिबिलिटी बाय 6, तो ये देखना है कि वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए. ठीक है, ऐसे ही 4 की डिविजिबिलिटी अगर हमें देखनी हो, छोटे नंबर्स को तो खैर हम इजीली देख सकते हैं, और डिविजिबिलिटी बाय 4 बड़े नंबर्स की बाय 4, तो 3 और मोर डिजिट्स अगर नंबर हो, अगर हमें ये पता हो कि डिविजिबल बाय 4 है कि नहीं है, तो हम कैसे चेक कर सकते हैं? लास्ट 2 डिजिट के जो नंबर हों, अगर वो डिविजिबल बाय 4 हैं तो वो डिविजिबल बाय 4 है. जैसे हम लेते हैं 286. 286 के लास्ट डिजिट क्या है? 86. क्या वो 86 डिविजिबल बाय 4 है? अगर 86 डिविजिबल बाय 4 नहीं है तो 286 डिविजिबल बाय 4 नहीं है. ठीक है, 212, क्या लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4 हैं? 4 3 12, यस. तो 212 भी डिविजिबल बाय 4 है. ऐसे ही डिविजिबिलिटी बाय 8, 1000, 2104. अब देखो लास्ट 3 डिजिट, अगर कोई भी नंबर 4 डिजिट का नंबर जो या उससे ज़्यादा डिजिट का नंबर अगर हमें चेक करना हो 8 से डिविजिबल है, तो जो लास्ट 3 डिजिट हैं वो हमें चेक करना है कि वो 8 से डिविजिबल है कि नहीं. ठीक है, तो जैसे इसमें लास्ट 3 डिजिट कौन से हैं? 000. क्या 0 8 से डिविजिबल है? बिल्कुल है. क्या 104 डिविजिबल है? ठीक है. क्या 410 डिविजिबल है? 416 डिविजिबल है? बिल्कुल है. तो इसका मतलब जो नंबर है वो डिविजिबल है. ठीक है, एक और नंबर है, सॉरी, एक और नंबर है 1416. तो 416 भी डिविजिबल है 8 से. तो इसका मतलब कि वो ये नंबर 1416 डिविजिबल बाय 8 है. ठीक है, अब इससे छोटे नंबर जो होंगे, मतलब जो 4 डिजिट से छोटे नंबर्स होंगे, उनको हमें मैन्युअली चेक करना पड़ेगा कि 8 से डिविजिबल है. एक्चुअल डिवीजन करके ही पता चलेगा कि डिविजिबल है 8 से या नहीं. ऐसे ही 9 की डिविजिबिलिटी क्या है? डिविजिबिलिटी बाय 9. 9 की डिविजिबिलिटी सिंपल है. जैसे 9 के हम मल्टीपल्स लें, एक तो 9 है, 18 है, 27 है, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54. तो इनमें देखते हैं, जैसे 9 2 18, 9 18 27, ये मल्टीपल्स है 36. तो इनका क्या पैटर्न है? सिंपली 9 + 1 = 9 डिविजिबल बाय 9, 1 + 8 = 9 डिविजिबल बाय 9. ठीक है, 2 + 7 = 9 इज डिविजिबल बाय 9, 3 + 6 = 9 इज डिविजिबल बाय 9. इसी तरह एक नंबर ले लो 4608, 4 + 6 + 0 + 8, 4 6 10, 18, 18 इज डिविजिबल बाय 9, 9 2 18. तो ये भी 4608 भी डिविजिबल बाय 9 है. तो सिंपली जो सम ऑफ द डिजिट्स हैं, अगर वो डिविजिबल बाय 9 है तो डिविजिबल बाय 9 है. सिंपल है. अब लास्ट जो है
डिविजिबिलिटी बाय 11 पढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 11 कैसे पता चले कोई नंबर 11 से डिविजिबल है? ये भी बड़े नंबर्स के लिए ही जनरली यूज होता है। क्या, जैसे हम एक नंबर लेते हैं 308, ठीक है, और दूसरा नंबर लेते हैं 1331, तीसरा नंबर लेते हैं 61809। तो इन पे हमें क्या चेक करना है कि ऑड नंबर्स पे जो डिजिट्स हैं उनका सम और इवन नंबर्स पे जो डिजिट्स हैं उनका सम। तो ऑड नंबर्स कैसे हैं? राइट पे ये ऑड नंबर है 1 और ये ऑड नंबर है 2, तो 3 + 8, ठीक है, या 8 पहले लिख दो क्योंकि पहला ये है 8 + 3 = 11, ठीक है। और इवन नंबर्स पे क्या है? सिर्फ 0 है। अब ऑड नंबर्स में यहाँ क्या है? ये ऑड नंबर है 1 2 3, ये ऑड नंबर है, ठीक है। तो 1 + 3 कितना हो गया? 4। और इवन नंबर्स पे कौन कौन से हैं? 3 + 1, ये है इवन नंबर्स पे, ठीक है। अब ऐसे ही 3 + 1 क्या है? 4। ऐसे ही ऑड नंबर्स पे यहाँ क्या है? 9 है, 1 2 3 ये ऑड है, 4 5 ये ऑड है। तो 9 + 8 + 6 कितना हो गया? 23। और यहाँ पे इवन क्या है? 0 + 1, ये इवन है, ये इवन है, कितना हो गया? 1। अब हमें क्या करना है? और इवन में माइनस करना है। तो यहाँ क्या है? 11 जो सम आया माइनस किससे करना है? 0, कितना है? 11। 11 डिविजिबल है 11 से? बिल्कुल है। यहाँ क्या आया? 4 माइनस यहाँ क्या है? सम 4 - 4 = 0। 0 डिविजिबल है 0 11 से? बिल्कुल है, तो 11 कर दो, डिविजिबल है, ठीक है। अब यहाँ क्या आया? 23 माइनस यहाँ क्या आया? 1 22 डिविजिबल है 11 से? बिल्कुल है, तो 11 2 से 22 होता है, तो ये भी डिविजिबल है, ये नंबर भी डिविजिबल है 11। तो सिंपली ये आप चीज़ याद रखें कि अगर सम ऑफ इवन डिजिट्स माइनस सम ऑफ ऑड डिजिट्स, सम ऑफ ऑड डिजिट्स माइनस सम ऑफ इवन डिजिट्स, ठीक है, ऑड प्लेसेस को पहले ले लो, सम ऑफ ऑड डिजिट्स माइनस सम ऑफ इवन डिजिट्स is equal to the number that is divisible by 11, then the actual number is divisible by 11, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हम ये सेशन ख़त्म करते हैं और आप होप आपको बच्चों कुछ और डिविजिबिलिटी रूल्स हैं जो आप समझ सकते हैं, वो रूल्स मैं आपको बताता हूँ। क्या हो जाता है ऐसे, some more divisibility rules, ठीक है। तो क्या रूल्स हैं बताते हैं। जैसे आप एक नंबर लीजिए 8 का फैक्टर क्या है? 9 2 = 18 है ना, 18 लीजिए आप, 9 2 = 18 होता है। अब 9 एक फैक्टर है 18 का, पर 3 भी एक 9 का फैक्टर कौन है? 3। 2 भी एक फैक्टर है, तो क्या 18 2 और 3 से डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो 18 जो 2 और 3 है वो भी 18 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब एक और नंबर लीजिए आप, हम सपोज हम लेते हैं 24 का फैक्टर है 8 और 8 का फैक्टर है 1 2 4, तो 24 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 4 से भी डिवाइड हो सकता है। तो इसका मतलब है if a number is divisible by another number, then it is divisible by each of the factors of that number. अगर एक नंबर जैसे 24 डिविजिबल बाय 8 है, तो 8 के जो फैक्टर्स है जिनसे 8 डिविजिबल है वो भी डिवाइड कर सकते हैं 24 को एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये एक रूल है। नेक्स्ट एक रूल है हमारा कि अगर एक नंबर, ये सेकंड है, ये फर्स्ट डिविजिबल था, अगर अब सेकंड वाला है, अगर एक नंबर 2 कोप्राइम नंबर से डिविजिबल है, देन इट इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट आल्सो। चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 80 है, 80 डिविजिबल है 4 से और 5 से, बट 4 और 5 कोप्राइम है। कोप्राइम क्या होता है बच्चों? हमने पहले ही समझा था। कोप्राइम वो नंबर्स हैं जिनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या होगा? सिर्फ वन कॉमन फैक्टर है और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है।
ठीक है, मतलब वो 1 से ही डिवाइड हो सकते हैं। 1 4 से 4 का 2 है, 2 का 2 5 से नहीं होता, इसलिए 1 ऐसा फैक्टर है जिससे दोनों डिवाइड हो सकते हैं, कॉमन फैक्टर। तो ये को प्राइम है, ये है को प्राइम नंबर्स। तो इसका मतलब है कि 80 जो है 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20 से भी डिविजिबल है। अगर कोई नंबर, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय टू को प्राइम नंबर्स, देन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट आल्सो। प्रोडक्ट मतलब 4/5 इज 20। ये है सेकंड। तो इसका हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 60 है। 60 डिविजिबल है 3 और 5 से, बट 3 और 5 को प्राइम है। अगर ये को प्राइम है तो 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। तो 60 डिविजिबल है 15 से, ठीक है। तीसरा जो है, इफ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय ए नंबर, अगर दो गिवन नंबर्स डिविजिबल है एक नंबर से, देन देयर सम इज, उनका एडिशन इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। चलिए इसकी एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास सपोज 16 है, 20 है, ये बोथ डिविजिबल है 4 से। 4 से 16, 4 5 से 20। तो इसका मतलब है इफ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय ए नंबर 4, then their sum मतलब 16 plus 20 is also divisible by that number। तो sum 16 plus 20 कितना हो गया? 36। 36 is also divisible by 4, ठीक है। तो आप बाकी नंबर्स के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है 4, आपकी ये कोई भी नंबर के लिए एप्लीकेबल है। 36 is divisible by 4, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ रूल क्या है? नेक्स्ट है इफ टू नंबर्स आर डिविजिबल बाय ए नंबर। सपोज टू नंबर्स है 35 और 20। इफ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय ए नंबर, एनी नंबर, मान लो ये 35 और 20 डिविजिबल है 5 से, देन देयर डिफरेंस मतलब 35 माइनस 20 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। तो 35 माइनस 20 इज इक्वल टू 15। 15 इज डिविजिबल बाय 5, यस करेक्ट, ठीक है। आप ये ट्राई कर सकते हैं। और तो पहले में क्या था? उनका एडिशन, ठीक है। दूसरे में क्या है? उनका सब्ट्रैक्शन भी डिविजिबल बाय होता है। तो ये बाकी एक्स्ट्रा रूल्स है जो आपको याद करने थे, तो इनको भी आप याद रखिए और देखिए। इसी के साथ हम ये सेशन ख़त्म करते हैं और आप होप आपको पसंद आया होगा। आप हमें अपना फीडबैक देते रहिए। अगर आपको पढ़ने का शौक़ है, अगर आप जीनियस बनना चाहते हैं तो हमारी बुक ज़रूर पढ़ें, एवरीबॉडी जीनियस, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। और हमें लाइक कीजिए, हमें फीडबैक दीजिए, हमें फॉलो कीजिए। और धन्यवाद आपका इस सेशन के साथ रहने के लिए।